Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chittaranjan Kumar. Today I am going to discuss compound interest. Okay, this is the second part. Okay, first part हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका. उसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सिखाया था. आज इसमें आपको जो इसका फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उस पर हम लोग फोकस करेंगे. ओके, कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला के थ्रू कैसे ये फाइंड होता है. उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मूला है उसमें, जिसमें आपको वन बाय वन सब पे डिस्कस होगा. जैसे फॉर्मूला 1 है, कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूले. ओके, इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला नंबर 1 आपका है. सपोज करें कि P आपका क्या है, लेट P बी द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R%. प्रिंसिपल P हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, R% हो गया पर एनम. इफ द इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड एनुअली देन द अमाउंट A and the compound interest CI at the end of n year are given by. तो अगर ये सब चीज़ें दी हुई है तो आपको फॉर्मूला में क्या यूज होगा, तो फॉर्मूला में आपको CI निकालने के लिए आपको P गिवन है, तो P CI इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल रे टू द पावर n माइनस P. ओके, इट मीन्स ये आपका फॉर्मूला. यहाँ पे n क्या होता है, n किस चीज को डिनोट करता है, तो n आपको ये दोनों एक ही है, टाइम ही है. यहाँ टाइम नहीं है, ये n है. क्लियर है, इसे n लिख देते हैं, n यहाँ इंडिकेट किया हुआ है. तो n आपका टाइम है और p क्या है, प्रिंसिपल है. CI आपको पता ही है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस तरीके का फॉर्मूला का फॉर्मेशन होता है. CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रे टू द पावर n माइनस P. अब ये क्यों होता है स्टूडेंट, तो ये जो फॉर्मूला है आपका अमाउंट का, जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रे टू द पावर n. ओके, तो अमाउंट का मतलब होता है कि जो भी आपका इंटरेस्ट निकलता है उसको हम क्या करते हैं, उसको प्रिंसिपल में ऐड करते हैं, तो वो अमाउंट हो जाता है. तो अब इसमें आपको इस अमाउंट में अगर हम प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा CI हो जाएगा. ओके, यानी ये जो अमाउंट निकालने का तरीका है, ये सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जो निकलता है वो नहीं है, ये दूसरा फॉर्मूला है. क्लियर है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पे अमाउंट का ही फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हुआ है. तो अमाउंट जब निकलता है तो उसमें से आप प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो आपका जो रेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. ओके स्टूडेंट, तो यही बेसिक फॉर्मूला है आपको. अब इसमें टर्म कंडीशन चेंज होते रहता है. ओके, टर्म कंडीशन कैसे चेंज होते रहता है, तो सपोज करो कि यहाँ पे R% पर एनम यहाँ पे हो रहा है, ये ध्यान देना, ये जो वर्ड है पर एनम. ओके, और कम इंटरेस्ट क्या है, वो एनुअली हो रहा है, ये एनुअली हो रहा है. क्लियर है, तो एनुअली जब हो रहा है तो इसमें ये कंडीशन हो रहा है, यानी एक साल में एक बार हो रहा है. क्लियर है, यानी इंटरेस्ट जो है एक साल में एक बार जोड़ा जा रहा है, उसमें सरप्लस कर दिया जा रहा है. तो इंटरेस्ट साल में एक बार, तो ये क्या होगा, एनुअली कैलकुलेट होगा. एनुअली यानी वार्षिक, वार्षिक यहाँ पे कैलकुलेट होगा, यानी ईयर में 1 टाइम. तो वही यहाँ पे करना है कि जब एनुअली दिया हो तो आपको कैसे उसको ट्रीट करना है, तो n आपको जो होगा यहाँ पे, अगर एनुअली दिया हो तो n जो जैसा ये फॉर्मूला है वैसा ही ट्रीट होगा, इसमें कोई भी रिप्लेसमेंट या कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे. क्लियर है. अब जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट P बी द प्रिंसिपल, P प्रिंसिपल हो गया, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. क्लियर है.
अब इसमें पर एनम ये भी है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन द अमाउंट ए एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई एट द एंड ऑफ एन ईयर आर गिवन। ओके, अब उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताया गया है। जैसे देखो यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 के, एन के का मतलब क्या है, एन के अगर यहाँ पे एन में किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है, ओके, अब सपोज करो कि एन के है तो यहाँ एन के यानी जिस चीज से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ भी उस चीज से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? 100 के अगर 2 है आपका तो 2 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 में भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे आप इसमें 2 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 में भी आपका क्या हो जाएगा 3 से, यानी अगर ये r/300 यहाँ पे अगर आपको 6 हो रहा है तो यहाँ r/300 हो जाएगा। क्लियर है? तो वही चीज जैसे जैसे आपका वो बढ़ता है, टाइम बढ़ता है, उसी तरीके से यहाँ पे रेट डिक्रीज होते जाता है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, उसी को थोड़ा डिटेल में बताया गया है। क्लियर है? अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ये काफी इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूला 3। फॉर्मूला 3 में आपको P यहां भी प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट जो है R1 यहां पे लिया गया है। ठीक है, R1 क्यों लिया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है कि ये R1 लिया गया है स्टूडेंट? तो R1 इसलिए लिया गया है स्टूडेंट क्योंकि ये 1 से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर है? फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए R1 हो गया, यानी फर्स्ट ईयर में कुछ दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है और सेकेंड ईयर में R2 लगता है, यानी वो दूसरा लगता है, यानी सेकेंड ईयर में कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और थर्ड ईयर में कुछ और, यानी जितने भी ईयर होते हैं वो सभी में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ऐसा क्वेश्चन जब आता है R1 R2 R3 यानी 3 तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए और टाइम आपका वही है 3 ईयर्स ही होगा, देन जो यहाँ पे जो होगा रेट ऑफ एन फॉर द nth ईयर्स, रेट ऑफ एन यानी जितना, अगर 5 साल का और पांचों डिफरेंट हो तो वही Rn फॉर द nth ईयर यानी जितना ईयर का हो। अगर 5 साल का होता है तो ये R5 तक जाएगा, R1 R2 R3 R4 R5 इस तरीके से होगा। देन द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ n ईयर, end of n year are given below। ओके, यहां पे दिया हुआ है गिवन बिलो भाई। अब इसको समझ लीजिए, इसमें आपको कह रहे हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ एन ईयर इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1/100। क्लियर है? यहाँ पे n ईयर है आपका, तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल होगा 1 प्लस R1/100 यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कोई भी टाइम यहाँ नहीं इंडिकेट किया जाएगा, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए जितने ईयर का होगा। अब यहाँ पे Rn दे दिया है, यानी आप जितना ईयर होगा और डिफरेंट होगा सबका अलग अलग कैलकुलेट करके और P से उसको मल्टीप्लाई करोगे सबको, तो वो आपका जो फाइनली होगा वो क्या होगा, वो आपका अमाउंट होगा और उस अमाउंट को आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CI मिलेगा। क्लियर है? तो 1 बाई 1 इसे आप लोग करोगे। क्लियर है? यानी कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सभी को इसी पे, यहाँ पे ईयर आपको नहीं इंडिकेट करना है, जितना ईयर होगा उतना बार उसको उसी फॉर्मूला को एक्सीड करना है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, Formula 4, let P be the principal and the rate of interest be R% per annum if the interest is compounded annually but time is the fraction of a year, 5 whole 1/4 years, then amount A is given by। अब स्टूडेंट इसमें भी अगर प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये पर एनम हो रहा है, पर एनम के हिसाब से ये दिया हुआ है,
और इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज द फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर, 5 होल 1/4 ईयर्स, देन अमाउंट ए इज गिवन बाई। अगर टाइम फ्रैक्शन में दिया हो, ओके, एनुअली सब चीज हो रहा है बट टाइम क्या हो, फ्रैक्शन में हो, तो उसका फॉर्मूला आप लोग, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स आप लोगों को, सबसे ज्यादा 5 होल 1/4 अगर दिया हो, 5 होल 1/4, तो इसे आप लोग कैसे डिराइव करोगे? तो सबसे पहले इसके पहले जो आप लोग डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो उसके लिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आप एक साथ 5 ईयर्स का इस फॉर्मूले पे रखोगे, क्लियर है? और उसके बाद जो सेकंड आप लोग कर देते, उसमें जो आर एन वाला फॉर्मूला था इससे प्रीवियस वाला, तो उसमें इसको R/4 यानी R/400 के रूप में इसे आप डिनोट कर दोगे, क्लियर है? तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है? यानी जो भी आएगा वो सेकंड वाले में, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो सेकंड वाले में, फर्स्ट में होल पार्ट और सेकंड में फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करेगा। उसके बाद जो इसका कैलकुलेशन करके आएगा उसे आप अमाउंट वो आपका हो जाएगा और फिर उसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, क्लियर है? दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो स्टूडेंट आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि जब भी फ्रैक्शनल अगर आपको टाइम दिया हो तो उसमें क्या करना है, पहले होल पार्ट है, होल पार्ट वाले को उस फॉर्मूले पे, फिर उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट वाले को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल वन टाइम ही यहां पे लेंगे, ओके? अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ऑल द फॉर्मूलाज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सभी फॉर्मूले के लिए। अगर स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला एनुअली होता है, तो एनुअली होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अमाउंट उसका आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट स्टूडेंट, तो अमाउंट ये हुआ, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू द पावर n, क्लियर है? तो अब इसमें से अगर हम P सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है? तो CI आपका क्या हो जाएगा, CI इक्वल टू A माइनस P, यानी ये जो A होगा उसमें से आप P सब्ट्रैक्ट कर लोगे, क्लियर है? तो ये अगर इंटरेस्ट एनुअली हो रहा है, तो अब इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली हो रहा है, अब देखो इससे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट को समझा, अब यहाँ पे अगर हाफ ईयरली आपको होता है, हाफ ईयरली कंपाउंड होता है आपका इंटरेस्ट, तो उसमें क्या होगा, तो वहां पे फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100, क्लियर है? और R/2 यहां पे लिखना है, R/2, तो इसे देखिए स्टूडेंट, या तो R/2 कर दो, तो R/2 करोगे तो इसे ऐसे कर सकते हो /2n, ये ख्याल रखना है। अगर आप यहां पे अगर एनुअली है तो आप इसमें कोई ये नहीं करना है, अगर हाफ ईयरली हो गया है तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो R में 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 में डिवाइड वहां करो चाहे नीचे करो, तो अगर वो 2 ईयर्स होता है, हाफ ईयरली हो रहा है तो 2 बार कैलकुलेट हो रहा है 6 मंथ पे, तो 2 ईयर्स के जगह पे होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो फाइनली उसके बाद आपका CI जो भी आएगा अमाउंट, इसमें से आपका P सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्लियर है? अब अगर कंपाउंड, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब 4 टाइम, ठीक है? यानी आपको ये में 4th मतलब 1/4 जो होता है उतना मंथ पे आपको कैलकुलेट होगा, तो 1/4 12 मंथ का क्या होता है, 3 मंथ, तो 3 मंथ में यानी 4 ईयर्स वहां पे हो जाएगा। तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पे क्या किया जाएगा स्टूडेंट, अमाउंट में क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू 4 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 4n, n में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद फाइनली आपका क्या हो जाएगा, उसी के बाद आप यहाँ पे CI जब निकालना होगा तो आप A माइनस P कर लोगे, ओके? तो इसी तरीके से हम लोगों को 1 बाई 1 इसे करना है। अगर आप हाफ ईयरली हैं तो दुगना कर दोगे टाइम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा। अगर क्वार्टरली है तो 4 टाइम कर दोगे तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्लियर है? अब इसमें जो नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट
फॉर्मूला मंथली, ओके, मंथली भी हो सकता है, मंथली भी जो हमारे जनरल जो गांव में साहूकार होते हैं वो मंथली इंटरेस्ट जोड़ते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा सिमिलर ही है, इसमें आपको A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू 2L, और यहाँ पे 2ln हो जाएगा, ओके। ये मंथली है, मंथली है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला होगा। और फाइनली CI आपका क्या हो जाएगा, वही जो A में से P सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिव होता है स्टूडेंट, इसलिए मैं इसको डिटेल में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसके बाद। एनुअली में आपका N और R में कोई भी चेंजेज नहीं होगा, हाफ ईयरली में आपको टाइम दोगुना होगा तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हाफ हो जाएगा, और अगर क्वार्टरली में आपका टाइम 4 टाइम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 होगा, और मंथली में आपको 12 टाइम हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको यहाँ पे ये 1/12 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इसे समझना है, ओके स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है वर्ड प्रॉब्लम उसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें उसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। व्हेन प्रिंसिपल, तो यहाँ पे 1 बाई 1 लिखते हैं, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹3000 सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ओके, एंड टाइम आपका क्या है n से डिनोट किया जाता है इसमें 2 ईयर्स, ओके स्टूडेंट। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट को A से डिनोट किया जाता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। अब इसमें इसको सबमिट करते हैं, तो P क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3000 इंटू 1 प्लस 5/100 रेज़ टू द पावर 2, ओके। तब यहाँ पे 3000 इंटू ये स्टूडेंट आपका क्या होगा 105/100 रेज़ टू द पावर 2, यहाँ 3000 है, 3000 इंटू, अब इसे हम क्रॉस भी कर सकते हैं, ये 21 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा 5 टाइम, तो 21/20 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 21/20, ओके। अब स्टूडेंट ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 15 टाइम में, क्लियर है, 2 से आपका ये 15 टाइम में हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा 15 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 441 को 15 से डिवाइड करना है, तो 144 5166, ओके। $6615 6615 हो गया, ओके। तो 6615 डिवाइड बाई 2, ओके। अब इसको कितना करेंगे, अमाउंट आपका, अमाउंट इक्वल टू 3
307.50, ये आपका अमाउंट हो गया, यानी 2 साल में आपको इतना अमाउंट मिलेगा। अमाउंट हो गया। अब सी आई फाइंड करना है स्टूडेंट। सी आई इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो अमाउंट आपका कितना है? 3,307.50 माइनस 3,000 इक्वल टू 307.50। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट। ये फॉर्मूला के आधार पे आपको ऐसे करना है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 years व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली वाला सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रिंसिपल क्या दिया है स्टूडेंट? प्रिंसिपल 10,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20% एंड टाइम क्या है? 2 years। अब यहाँ पे आपको सिंस इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन n इक्वल टू 2 into 2, इट मीन्स 4 years एंड तो ये आप वहां पे, और ये क्या हो जाएगा? r इक्वल टू r/2, इट मीन्स 20/2%। तो इसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मैं यहाँ कर दिया, चाहे आप वहाँ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अमाउंट निकालना है, सबसे पहले अमाउंट निकालना है। तो p इंटू 1 प्लस r/100 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? 2n है। तो यहाँ पे हमने 2 किया और यहाँ पे 2n कर लिया, जो अभी मैंने किया यहाँ। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहते हो तो वहाँ भी कर सकते हो, अगर यहाँ नहीं करना चाहते हो तो यहाँ कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लिया हूँ आपको बताने के लिए। यहाँ भी किया जा सकता है और यहाँ भी आप कर सकते हो। क्लियर है? अब इसे कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो p की वैल्यू कितनी है? 10,000। 1 प्लस, अब यहाँ पे r आपका वैल्यू क्या है? r की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है? r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट? 2। तो सॉरी 20 20/100 इंटू 2, क्लियर है? और 2 इंटू 2। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बताया कि इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। 10,000 इंटू, अब यहाँ पे 200 20/200 होल पावर 4। ओके, यहाँ ये कैंसिल हो सकता है स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इससे भी कैंसिल हो सकता है, 11/10 हो जाएगा। ओके, देन 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ओके, एंड ऑल्सो 11/10। 4 टाइम होगा ये। अब स्टूडेंट देखो, ये 4 0 ऑटोमेटिक ये यहाँ पे कैंसिल होता दिख रहा है।
अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट ये सभी को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तब इसकी वैल्यू क्या होगी 121 इंटू 121। और 121 को 121 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 121 242 121 ओके 14641 इट मीन्स 14641 ये रुपीज हो गया आपका अमाउंट हो गया। क्लियर है? ये अमाउंट हो गया आपका। अब हमको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? सी आई फाइंड करना है। तो सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है? 14641 माइनस 10,000। वैल्यू कितना हो जाएगा? 4641। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट करना है तो ऐसे आप सीधा क्या करोगे, आप टाइम को दुगना कर दोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दोगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसमें देखो स्टूडेंट, ये आपको होमवर्क है। 9 मंथ्स है और यहाँ पे पर एनम हो रहा है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा स्टूडेंट? यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? 15625 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 16% और टाइम क्या है? टाइम 9 मंथ्स है। तो अब क्वार्टरली के लिए, फॉर क्वार्टरली अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू 4 बाई 4 इंटू N। तो क्वार्टरली है आपको, इट मीन्स ये 3 मंथ का 1 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है, यहाँ मंथ से आपको डिनोट करना है। तो यहाँ पे n के जगह पर आपको क्या है, इसको मंथ को आप ईयर में चेंज करोगे तो 9/12 होगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 ईयर। तो यहाँ पे n के जगह पे आप क्या करोगे, यहाँ पे तो ये 15625 हो जाएगा। 1 प्लस R की वैल्यू आपकी क्या है? 16/100 इंटू 4 और यहाँ 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। A की वैल्यू 15625, ये 4 से 4 टाइम, 4 से 25 टाइम, इट मीन्स ये 26/25 रेज़ टू द पावर 3। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 15625 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। अब ये स्टूडेंट यहाँ से 6 से 25 बार में ये कट जाएगा, फिर इससे ये 25 बार में, फिर इससे ये 25। अब हमारा रेस्ट अमाउंट क्या बचा? 26 इंटू 26 इंटू 26। इसकी वैल्यू क्या होती है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 576 होता है, 676 इंटू 26, 6 40 2 3 ओके 67571। इट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो गया? 17576, ये रुपीज हो गया अमाउंट। अब स्टूडेंट्स आपको
कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 17576 है, 17576 माइनस 15625, क्लियर है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1591, दिस इज योर आंसर। फाइनल आंसर आपका यही होगा। ओके तो स्टूडेंट इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट तरीका था वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब आपको एक क्वेश्चन है जिसे आपको वो जो मैं डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको, उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके इसे सॉल्व कीजिएगा। ओके तो आई होप आपको ये सारे फार्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ओके सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।